अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जेडे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलडीसी का पास पेपर जो कि एफआईए के डिपार्टमेंट के लिए कंडक्ट किया गया था एफपीएससी वालों ने। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर को सॉल्व करना। सबसे पहले एमसीक्यू से हमारे पास जी द नंबर ऑफ ऑलरेडी नेम बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन इज। तो कितनी जो बोन्स हैं नेम हैं, तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास है जी वो 206 बोन्स हैं। उसके बाद ये स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन वाज। तो इन जो साइंटिस्ट थे इनका क्या नाम था? तो उनका नाम था जी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद ये डायरेक्शन विच कन्वर्ट शुगर सोल्यूशन इनटू अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है? तो ये है जी फर्मेंटेशन। उसके बाद द ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइज। तो ये इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है जी कंटिन्यूटी बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न गेम्स। तो जी उसके बाद है जी द ओलंपिक फ्लेम वाज फॉर द फर्स्ट टाइम सेरेमोनिकली lightened and burned in against torch at the entrance or of the stadium at। ये फर्स्ट टाइम कहाँ बन किया गया था या इनलाइटन किया गया था? तो ये है जी एमस्ट्रंग गेम 1928। चलिए उसके बाद है जी द टाइप ऑफ रूट सिस्टम ऑफ ऑल द फॉलोइंग इज टैप रूट सिस्टम एक्सपेक्ट दैट ऑफ। इसके अगर हम एमसीक्यूज की जो ऑप्शंस देखें तो वो है जी पहला मैंगो ट्री, कचनार ट्री, सनफ्लावर प्लांट और मेज प्लांट। तो वो जो ये तीन पहले ऑप्शन बताए गए हैं मैंगो ट्री, कचनार ट्री और सनफ्लावर प्लांट्स, ये जो हैं रीड्स रूट सिस्टम के जो पार्ट होते हैं। और मेज प्लांट जो होता है ये पार्ट नहीं होता। उसके बाद द टर्म ग्राउंड स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ फॉलोइंग गेम्स। तो इसके ऑप्शंस को देखें तो क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस या डॉट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जी है टेनिस। ये जो ग्राउंड स्ट्रोक है ये एसोसिएटेड होता है टेनिस के साथ। अंडर विच आर्टिकल इन 1968 द नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड इन द सिक्योरिटी काउंसिल टू कन्विंस अ जनरल कॉन्फ्रेंस टू रिव्यू द चार्टर वाज इंक्रीज फ्रॉम 7 to 9। कौन सी जो कॉन्फ्रेंस या कौन से आर्टिकल में बताया गया था? तो ये है जी आर्टिकल 109। उसके बाद है जी अनऑफिशियल एंड यूजली इलीगल सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग पीपल विद मोर देन देयर शेयर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर देयर प्राइसेस आर कंट्रोल्ड इज कॉल्ड। ये कौन सा सिस्टम होता है? तो ये होता है जी ऑप्शंस अगर देखें तो ब्लैक मनी, ब्लू चिप, ब्लैक मार्केट या ब्लैक इकॉनमी। तो ये सिचुएशन कही जाती है जी ब्लैक मार्केट। So the total number of members of UN Security Council is UN Security Council के टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं 15, जिनमें से 5 जो हैं परमानेंट हैं और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं।
उसके बाद द यूएन चार्टर वाज फाइनलाइज्ड एट डैश एंड बिकम इफेक्टिव ऑन। तो ये एक कहाँ फाइनलाइज हुआ था और कब इफेक्टिव हुआ था? तो ये सैन फ्रांसिस्को में फाइनलाइज हुआ था। और डेट कौन सी थी जी? 24 अक्टूबर 1945। उसके बाद द ट्राइब रिजाइडिंग इन मेघालय इज। तो इसके ऑप्शन को देखें, गैरोस, खास, कोल, मुरियास। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी गैरस। ये वैसे मुझे खुद समझ नहीं आ रही इसकी, तो चलें। तो उसके बाद है द ट्रीटी ऑफ Versailles rearranged the boundaries of several countries in Europe and many countries were formed such as। तो इसमें जो कौन सी कंट्रीज का जो रीअरेंज किया गया था बाउंड्रीज को? पोलैंड एंड यूगोस्लाविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया, या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो ये इसका आंसर जो है ए और बी दोनों ऑप्शंस के लिए है, तो ये हम इसमें लिख लेंगे पोलैंड एंड यूगोस्लाविया। और दूसरा क्या है जी? लिथुआनिया एंड एस्टोनिया। अच्छा, उसके बाद जी द टर्म विच रेफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स मेड by a firm in 1 year or the total amount of money changing hand in business is। तो जो इसको कहा जाता है ट्रेड गैप, टर्नओवर, रिजर्व या रिफरेंडम। तो ये जो होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये होता है जी टर्नओवर। उसके बाद ये द टर्म कवर पॉइंट इन क्रिकेट मींस। तो इसके कवर पॉइंट से क्या मुराद है क्रिकेट में? द पोजीशन गिवन बाय द बॉलर टू द फील्डर ऑन द ऑफ साइड इन फ्रंट ऑफ अ विकेट। तो इसको कहते हैं पोजीशन गिवन बाय द बॉलर उसके बाद है जी द 15th एशियन गेम्स वाज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट 15th एशियन गेम कहाँ स्केड्यूल हुई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है जी वो है जी कतर। उसके बाद है जी ट्रिचरीफाली इज सिचुएटेड ऑन रिवर। तो ये इसका आंसर है, मुझे तो नहीं मिला, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद ये द नंबर ऑफ इन द यूनिट ऑफ एनर्जी इन MKS सिस्टम इज। तो यूनिट जो एनर्जी की यूनिट है जी वो है जी जूल। उसके बाद यदि टोडर माल वास, ये कौन था? ये था जी एक, अगर देखें तो ये रेवेन्यू मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अकबर, वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर, known for his reforms in politics in policies of land revenue during Akbar's reign। तो ये जो था ना टेडर माल, तो ये सारी पोजीशन पर काम कर रहा था। एक रेवेन्यू मिनिस्टर, दूसरा जो थी वन ऑफ द कोर्ट में जो थे लोग, उनमें से भी एक बंदा था ये, और दूसरा पॉलिसी रिफॉर्म पर भी काम कर रहा था। अच्छा, उसके बाद है ये द टर्म यूज टू डिस्क्राइब मनी दैट फ्लोज इनटू अ कंट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड। जो मनी इनफ्लो होती है कंट्रीज में
तो उसको कहा जाता है हॉट मनी। तो इसके बाद वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, विंड की जो वेलोसिटी उसको मेजर किया जाता है तो वो होता है जी एनिमोमीटर। उसके बाद है यूएनओ डो, सॉरी यूएनओ डे इज ऑन। यूएनओ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि जो यूएन असेंबली थी ये चार्टर्ड फाइनलाइज हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। अच्छा, टॉम ऑफ वेस्को द गामा इज सिचुएटेड इन, तो वेस्को द गामा का जो टॉम है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो वो है जी केरला। उसके बाद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन इज, तो ये जो लार्जेस्ट है यूनेस्को है, यूएनओ है, यूनिसेफ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास यूएनओ है। उसके बाद है जी द थ्री अबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस इज, तो ज्यादा सबसे ज्यादा अबंडेंस में क्या है, फिर उसके बाद कौन सी है, तो उसके सबसे नीचे कम कौन सी है? तो सबसे ज्यादा अबंडेंस है जी ऑक्सीजन की। दूसरे नंबर पर है जी सिलिकॉन, और तीसरे नंबर पर रहता है एल्यूमिनियम। ये थे जी के 25 MCQs हमने इस पेपर में से सॉल्व किए हैं। जो बाकी रिमेनिंग MCQs हैं वो हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे और वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।